अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ। हम गेस्ट वीक मना रहे हैं अपने फूड डायरीज़ में, और आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं उनका नाम है रज़िया मुसानी। उनको करते हैं वेलकम हमारे शो पे। जी रज़िया जी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू फॉर कमिंग एंड गिविंग अस द ऑनर कि कुछ आप हमारे लिए भी बनाएंगी। ज़ियाज़ किचन के नाम से ये चला रही हैं अपना बिजनेस घर से, तो टेल अस समथिंग अबाउट इट रज़िया। ज़ियाज़ किचन जो है मैंने तकरीबन 3 इयर्स बिफोर मैंने स्टार्ट किया। असल में मैं अपनी मम्मी के साथ रहती थी, मदर इन लॉ के साथ। हम दोनों आपस में बड़े अटैच थे और बड़ी हमारी दोस्ती थी। उसके बाद फिर थोड़ा सा इनके साथ थोड़ा सा एक सिनेरियो हुआ, वो थोड़ा सा बीमार हो गए। उसके बाद वो बेड डिपेंडेंट हुए और उनके साथ मैं मतलब टोटली लग गई। फिर उसके बाद जब उनकी डेथ हुई ना, तो उनकी डेथ होने के बाद मैं बड़ी मतलब अपने आप को अकेला फील करने लगी कि मैं अब क्या करूँ। तो इसके बाद फिर मैंने ये इस तरफ मतलब अपना रुझान, क्योंकि कुकिंग तो मेरी माशाल्लाह वैसे ही पूरे ख़ानदान में माशाल्लाह बहुत मशहूर है। तो मैंने कहा चलो भाई ये छोटा सा एक इनिशिएटिव लेती हूँ, उसके बाद अल्लाह करेगा तो आगे इंशाल्लाह चलती चली जाऊँ। फिर आहिस्ता 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 इस फील्ड को चलाती गई और चलती गई। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ताला ने मुझे इस मुकाम पे लाके खड़ा किया कि आज जिस जगह भी माशाल्लाह खड़ी हूँ तो बड़ा अच्छा अल्लाह ने मुकाम दिया हुआ है। रज़िया से मैं बात कर रही थी तो हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं, हमारी क्लासेस में भी आ चुकी हैं। जहाँ मुझे अवार्ड मिला था थोड़े अर्से पहले, वहाँ इनको भी अवार्ड मिला था, मैं वहाँ भी मैंने उनको देखा था। तो मुझे ये बताएं कि आप क्या क्या चीज़ें घर से बनाती हैं? मैं घर से टोटली तमाम चीज़ें ओवरऑल तो मैं बनाती हूँ। मतलब कोई पॉपुलर चीज़ क्या है? पॉपुलर चीज़ मेरी आजकल फ्रोज़न आइटम बहुत जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा मैं स्पेशली मेमन कुज़ीन से बिलोंग करती हूँ, मेमन फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो मेरी मेमन कुज़ीन जो है बहुत ज़्यादा मतलब इन है, जो कि मैं आज रिप्रेजेंट भी कर रही हूँ अपना मसूर कीमा पुलाव और मेमनों का ज़्यादा सवियों का ज़्यादा स्पेशल। इसके अलावा मेरी ये जो विंटर सीज़न शुरू होता है तो मेरे यहाँ माशाल्लाह मिठाइयों की फरमार शुरू हो जाती है। अच्छा जी, क्या बनाती है मिठाई? उसमें मैं माशाल्लाह 5, 6, 7 किस्म की मिठाइयाँ बनाती हूँ, जो कि अभी मैं ऑर्डर देकर आई हूँ। गोंद पाक स्पेशल मेरा होता है माशाल्लाह। इसके अलावा मेरा अंडे का मैसू है, मलीदे के लड्डू हैं, चने की दाल का हलवा है, सूजी की बर्फी है, मेरा तो वेट बढ़ गया सुन के भाई। इस तरह की तमाम बहुत सारी चीज़ें। फिर इसके साथ ही मतलब गाजर के हलवे हैं, लौकी का हलवा है, ये तमाम चीज़ें। फिर जर्दा मेरा स्पेशल है जो मैं मतलब विनर हूँ, जिसके अंदर माशाल्लाह विन कर चुकी हूँ। तो इस तरीके से मतलब बहुत सारा मतलब चल रहा होता है सिलसिला। और तमाम मेन कोर्स हैं वो चला रही होती हूँ माशाल्लाह। कोई ऐसी एक स्पेशलिटी हो जो आपको खुद अच्छी लगती हो, आप पकाती हो और आप कहती हो बस मुझे यही खाना है पूरा टाइम? कुछ है ऐसा? खाउसे। मुझे पता था ये जवाब आएगा। मेहमानों को तो खाउसे बहुत पसंद है। इसके अलावा मुझे भी खाउसे बहुत पसंद है। हर रोज इंशाल्लाह आपको खिलाऊंगी, आप खाएंगी तो कहीं वाकई ऑथेंटिक आपने खाया। तो कड़ी वो कोकोनट वाली बनाती हूँ, क्योंकि मेरा आज मूड था कि मैं वो भी मतलब रिप्रेजेंट करूँ ना। फिर मैंने कहा उसके लिए थोड़ा टाइम टेकिंग बहुत होता है ना, उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो, तो उसके लिए मैंने कहा मैसअप हो जाएगा तो इससे बेहतर है वो चीज़ सिलेक्ट करूँ जो मतलब अच्छी रहे। मतलब नहीं, आई एम श्योर जो भी बनाएंगी आप तो अच्छा ही होगा। चलिए तो कुकिंग की तरफ चलें कि हम बातें ही करते रहेंगे? दोनों करेंगे, वहाँ भी बातें करेंगे। आइए आइए। थैंक यू। आइए आइए जी, चलें पहले क्या करेंगे? जी, सबसे पहले मैं यहाँ पे जो हूँ स्टार्ट लूँगी अपने मसूर पुलाव से। ओके ठीक है। मसूर पुलाव के लिए यहाँ पे वैसे तो मैंने रेसिपी यहाँ पे जो जी आप अज्जा बता दीजिए। जी वैसे तो रेसिपी मेरे पास 1 kg की है और मैंने इसको सिर्फ 4 to 3% के लिए अभी मैंने किया है रेडी। तो यहाँ पे मेरे पास मसूर है, कीमा है, जो कि मैंने हाफ डन कर लिया, क्योंकि आपको पता है टाइम का थोड़ा सा इशू होगा तो मैं कर नहीं सकती। तो इसको मैंने हाफ डन लहसुन अदरक और नमक डाल के इसको बॉईल किया। अच्छा मेरी बात सुनिए, अलग अलग कीमा और मसूर अलग अलग बॉईल किया था। उसके बाद साथ मैंने इसलिए किया कि ताकि थोड़ा सा मर्च वो मैसअप ना हो जाता। अच्छा, और ये जो आलू है इतने मज़े के रंग के आलू जो आपने क्या तले हैं कि बॉईल किए हैं? इसको मैंने पहले बॉईल किया, थोड़ा सा इसके अंदर कलर डाल दिया था। उसके बाद इसको मैंने फिर बॉईल होने के बाद इसको रिंस करने के बाद इसको मैंने फ्राई कर दिया। फ्राई करके फिर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। इसी तरह ये जो राइस है इसको मैंने 1-2 कनी छोड़ दिया, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा दम लगेगा तो सेटअप हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ मेरे पास दही है, लाल प्याज ऊपर से मैं गार्निश करूँगी, मिर्चें गार्निश करूँगी, लहसुन अदरक के अभी मसाले के साथ ऐड करूँगी, ज़ीरा, आलू बुखारे, ये थोड़ा सा बिरयानी मसाला किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, इसमें कोई मतलब वो नहीं है। लाल मिर्चें पिसी हुई, ये अपना बे लीफ या तेज़पत्ता है, ये तमाम गरम मसाला है जो मुख्तलिफ़ तरह के मैंने इसको मिक्स कर दिया है। साथ ही मेरे पास थोड़ी सी मैंने इसको कलर देने के लिए देगी मिर्ची का यूज़ किया है, उससे कलर बहुत अच्छा जी बहुत अच्छा। साथ ही ये मेरे पास धनिया पिसा हुआ पाउडर है, इसी तरह हल्दी पाउडर है, ये गरम मसाला घर का पिसा हुआ मेरा तैयार है, इसके साथ सॉल्ट है और ये ऊपर से मैं गार्निश करूँगी। ये मेरा एक स्पेशल मसाला होता है, जब मैं
तह लगा रही होती हूँ तो उसके बीच में ये डालती हूँ। इसमें ये घर का गरम मसाला पिसा हुआ मैंने यूज़ किया है, पुदीने के पत्ते हैं, हरी मिर्चें हैं, दही है और टमाटर है। So basically like a little रायता बट दही कम। नो रायता, बस ये दही जो है, टमाटर जो है दही के साथ होते हैं स्पेशल। और उसको इसके साथ डालूंगी तो उसका एक अरोमा सा आएगा और दही का टेस्ट आएगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं भी अभी हर रोज़ कुछ ना कुछ नया नया सीखती हूँ, स्पेशली फ्रॉम माई गेस्ट। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। स्टार्ट लें जी, करूँ? चले, क्या दूँ? ऑयल। आई होप कि आप लोग को पसंद आ जाए। ऑफ कोर्स आएगा, क्यों नहीं। अच्छा जी, तो रज़िया आप अब मुझे बताइए प्लीज़ कि ये तेल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें हम क्या डालेंगे? पहले मैं इसमें अनियन डालूंगी। ठीक है। ये अनियन मेरे पास फ्राइड है पहले से। टाइम बच जाए। इसको हाँ। मैं टाइम बचाने के लिए सिर्फ ज़रा सा इसको मैं सौटे करूँगी हल्का सा। ठीक है। और इसके बाद इसको मैं लास्ट में लेती हूँ, ये देते हैं। इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी ये लहसुन अदरक का पेस्ट। ओके, ठीक है। अदरक, लहसुन और प्याज। जी, असल में इसके लहसुन के बाद फ़ौरन ही इसमें कीमा डलता है, सही ना? ठीक है। और कीमे को अच्छी तरह इसमें फ्राई करने के बाद इसका जब कलर चेंज हो जाता है तो इसके बाद इसको 15 से 20 मिनट के लिए इसको हम पकाने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है। गलने के लिए। कीमा कौन सा है? मटन? कीमा मेरे पास बीफ है और हाथ का कुटा हुआ कीमा है। ओके। क्योंकि इसमें अगर वो वाला मशीन का कीमा होगा ना तो मज़ा नहीं देगा। वो फिर ज़रा दरदरा सा होना चाहिए। जी, दरदरा सा। ये मैंने इसमें डाला। अब इसमें थोड़ी सी सौंधी सी ज़रा सी खुशबू उठना लगेगी ना तो मैं इसमें टमाटो वगैरह डालते हैं इसमें ना। ठीक है। कीमे के बाद इसमें टमाटर डालते हैं। तो कीमा तो मैं पहले ही हाफ डन कर चुकी हूँ, तो अब मैं डायरेक्ट इसमें टमाटो की जगह मैं इसमें डायरेक्ट टमाटो केचप डाल रही हूँ, ताकि अपना जो टाइम है वो हम मैनेज कर सकें इसके अंदर। ठीक है। ठीक है। इसके बाद बस आप रखती जाए, मैं उठा लूँ। इसके साथ ही अब मैं इसमें ऐड करने जाऊँगी सारे इंग्रेडिएंट्स, स्पाइसेस। ठीक है। ठीक है। इसके बाद फिर लास्ट में जी ये मैं इसमें कुछ तो करूँ ना मैं भी गेस्ट वीक में, ऐसा लगे मैंने भी कुछ पकाया। ये है सॉल्ट एज पर टेस्ट, मतलब वैसे तो इसमें 2 टेबल स्पून आएगा। अभी मैंने इसलिए कम डाला है ताकि इसके अंदर इसको एडजस्ट करूँगी मैं। ठीक है। ये थोड़ा सा मैं 2 चम्मच के करीब डालूंगी क्योंकि इससे थोड़ा सा फ्लेवर बहुत अच्छा उठता है इसका। जी, धनिया पाउडर। ठीक है, धनिया पाउडर। ये इसके साथ ही ये हल्दी पाउडर है, ये मैं 2 टीस्पून के करीब डाल रही हूँ। साथ ही मेरे पास ये लाल मिर्च है पाउडर, ये भी मैंने 2 टीस्पून के करीब डाली है। इसी के साथ मैंने इसमें ये डाल दी हैं अपने आलू बुखारे चले गए। जी, थोड़ा सा ये मैं इसमें क्यूमिन ऐड कर दूंगी। जीरा साबुत। जी, और ये तमाम साबित गरम मसाले साबुत गरम मसाला होल। जी, ये होल जिसमें ये तेज पत्ता जी, और ये थोड़ा सा बिरयानी मसाला किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। ओके। इसको थोड़ा सा फ्लेवर इन्हांस करने के लिए इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करती हूँ 4 टीस्पून। ठीक है। 2 बड़े चमचे भर के आपने इसमें डालना है बिरयानी मसाला, कोई भी ब्रांड। और इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी अपना घर का बना हुआ तैयार 12 से 13 मसालों का गरम मसाला। अच्छा, ये 12 से 13? जी। अच्छा, ये आप हम सारा डिस्कस करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, तो मैं इसका चूल्हा बंद कर दूं। जी। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, नाजरीन आएंगे तो जरा पूछेंगे कि ये सीक्रेट 12 इंग्रेडिएंट वाला मसाला कौन सा है। तो रज़िया मुसानी और ज़ारनक के साथ देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। आप देख रहे हैं गेस्ट वीक फूड डायरीज में रज़िया मुसानी जी फ्रॉम जियाज किचन। किसके नाम से रखा है? मेरे हस्बैंड मुझे जो है प्यार से जिया कहते हैं। अच्छा, रज़िया का हाफ तो निकनेम जिया हो गया। ये तो क्या बात मुझे जिया कहते हैं तो मैंने अपने ही नाम पे जियाज किचन को मतलब रिकमेंड किया है। दिस इज अ न्यू वन। चलिए अब क्या करेंगे? मसाले सारे भून दिए हमने, हो गए तकरीबन। अब इसके अंदर मैं ये दही ऐड करूंगी, योगर्ट। ठीक है। ठीक है। ये तकरीबन 1.5 प्याली के करीब मेरे पास है। ओके। इसको मैं अच्छी सी बुनाई थोड़ी सी करूँगी क्योंकि मसाले सारे ही तकरीबन पहले मैं डाल चुकी हूँ और भून चुकी हूँ, तैयार हो चुके हैं ना। तो इसके अंदर अब मैं ये डालूँगी थोड़ी सी देगी लाल मिर्च, इसका कलर इन्हांस करने के लिए। ठीक है। ये मैंने डाल दिया देगी लाल मिर्च। काफी स्पाइसी बनेगा ये। जी, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा और स्पाइसी बनेगा और आई होप कि आप लोग को माशाल्लाह पसंद आएगा ज़रूर। अब इसके अंदर मैं ये ऐड कर दूंगी तो ये वाला आलू और कीमा और मसूर। टाइम की कमी की वजह से मैंने सब मिक्स कर दिया। अच्छा, बाकी ये सब कीमा और मसूर में पकाते वक्त क्या डाला था? लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक
बस डाल के मैंने इसको बॉईल कर लिया था। अच्छा, ओके। दोनों को सेपरेट किया था। ठीक है। मसूर को मैंने पहले तकरीबन 2 घंटे के लिए भिगा दिया था। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने इसको थोड़ी सी देर के लिए उसी के पानी में, बिल्कुल साबुत रहे हैं जी, गली इसी नहीं है के दाल। पानी में ही मैंने इसको पकाया है। ठीक है। और आलूओं को बॉईल करके आपने फ्राई कर दिया। जी, फ्राई कर दिया। ये हो गया, ये हो गया। अच्छी तरह मिक्स किया सारा मसाला। बेहतरीन मिक्सअप हो गया इसका अच्छी से। अब इसको मैं 5 से 7 मिनट के लिए सिर्फ दम दूंगी मसालों को, ताकि इसके अंदर एडजस्ट हो जाए, वरना तो कीमा जो है उसी के अंदर पकता है अगर हम नॉर्मली पका रहे होते हैं। अभी मैंने टाइम की कमी की वजह से थोड़ा सा इसको मैंने, मगर उसको भी मैंने फ्लेवर किया है। ठीक है। लहसुन अदरक के साथ में। ओके। तो अब इसको मैं ज़रा सा लेट दूंगी। ये यहाँ ये है। और आपको तवा चाहिए नीचे कुछ? नहीं, तवा भी नहीं चाहिए, बस इसमें ज़रा सा 2 से 3 कतरे पानी डालने हैं ताकि इसका नीचे लग ना जाए ना। जी, ये हो गया। ठीक है, बस ये हो गया। अब ये होगा, उसके फ़ौरन बाद फिर मैं इसको डिश आउट अलग करूँगी। उसके बाद राइस को पहले नीचे रखूँगी, ऊपर ये रखूँगी। अच्छा। और उसके साथ ही फिर मैं आपको ये बड़ा पतीला के कुछ दूं मैं? जी, अगर एक उसमें हो जाए करेंगी? तो। अच्छा जी। अब क्या? थोड़ा सा मुझे पानी दीजिएगा और थोड़ा सा ऑयल दीजिएगा मुझे। ऑन करूं चूल्हा? जी पानी और तेल? जी, ताकि चावल जो है नीचे आप स्टिक ना हो, चिपके ना। अच्छा, 1 मिनट। हाँ, मैं चला रही हूं। ये हो गया बस। अब मैं इसमें ठीक है, पानी और तेल। जी और फिर इसमें हाफ डन राइस। जी, हाफ डन राइस। और अब मैं इसमें ही डालूँगी अपना मसाला। अच्छा, ये इसका चूल्हा खुला रहेगा? जी नहीं, इसका चूल्हा ऑफ कर दें। ये हो गया, क्योंकि मेरा तकरीबन सब डन है ना, तो मुझे ज़्यादा ये इसकी स्मेल भी देखें माशाल्लाह आना शुरू हो गई है, तो मुझे इसमें कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ना ज़्यादा इसको मुझे हीट देनी है। लुक्स रियली डिलिशियस। जिस तरह आपने इतने सारे मसालों के साथ, दही के साथ इसकी ग्रेवी बनाई है, और कीमा, आलू, जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा फिर दाल। हो गया, मुझे थैंक यू। हाँ, ये मेरा सीक्रेट हाँ, मसाला है। 1 मिनट अभी किधर कहीं नहीं जाइएगा मेरे। मैं चली गई तो आप सीक्रेट मसाला डाल रही हैं? ओ, सॉरी अच्छा, ऐसे है। जी, बताइए इसको ना क्या थोड़ा है सा मैं इसमें? कम करूँगी। अगर इस पे रख दें ये? जी, छोटा ये है। थोड़ा सा उस पे करना है, ये आँच वाली, हल्की आंच आँच की पे आँच पे। रहता है ये। है मेरा एक फोक मुझे चाहिए होगा। जी, ये है टोमेटोस, जी, दही, ठीक है। हरी मिर्ची, पुदीना और घर का गरम मसाला, जो 12 मसालों का, जो मैं भी आपको डिस्कस करूंगी। ठीक ठीक है। इसको मैं इसके ऊपर रखूंगी थर के लिए। थर कहते हैं तह के लिए, मतलब। अच्छा। तो इसका जो अरोमा आएगा ना, वो आप कहेंगे वाकई मतलब आप देख के बिरयानी खा रहे हैं। सो दही और धनिया, पुदीना, हरी जी। मिर्चें, टमाटर, प्याज भी है क्या? ना, सिर्फ टमाटर और दही। अच्छा। और इसके साथ ये थोड़ी कुछ सी मैंने नया अदरक, मैंने सीखा आज। ये इसके साथ मैंने अदरक की सीलियाँ थोड़ी सी वो कतरन डाली है, क्या? अदरक की। अच्छा, जिंजर फ्लेवर्स जी, भी डाले हैं जिंजर, थोड़े से, ताकि इसका अरोमा एक इससे अच्छा सा निकाल देना, डिफरेंट सा इससे निकल उठकर आ जाएगा। ये ले, हर चीज़ का इलाज स्पैचुला। बेहतरीन। सब कुछ आराम से निकल जाता है। बेहतरीन, थैंक यू। हो गया। अब इसके ऊपर मैं रखूँगी थोड़े से राइस। ये ले चावल, ये ले, इससे कर। ये हो गया। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब इसके ऊपर मैं डालूँगी घी थोड़ा सा, यहाँ से? थोड़ा फूड कलर रखूँगी मैं इसके साथ। अच्छा, ये पाउडर वाला पीला रंग। जी, और साथ में थोड़ा सा मैं इसको घी का टच दूँगी। यू वांट अ स्पून, दूसरा साफ चमचा? जी, ये जो है ना, इसकी खुशबू को बहुत ज़्यादा उठा देगा। उफ, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। ठीक है। एक्सीलेंट, ठीक है। ये साथ में थोड़ा सा मैं छुरी चाहिए होगी, नाइफ। अच्छा, एक मिनट। आपको कहीं जल्दी है जाने की? नो, तो फिर हम आराम से पकाते हैं ना। चलो ठीक है, बिल्कुल कोई जल्दी नहीं। मैं आपको देती हूँ, यहाँ है। आप तो मेरे से भी फास्ट काम करती हैं रजिया जी, क्या हो गया है?
ये लें जी, छुरी ये चलेगी कि कोई? बेहतरीन, ठीक है, एक्सीलेंट। लेफ्ट हैंडेड लोग बहुत जीनियस होते हैं। जी जी, खुद कहा जाता है मुझे भी। हाँ। और मैं अपनी फैमिली में मशहूर इसीलिए हूँ। लेफ्ट हैंडेड। अच्छा जी, तो ये दम पे रंग गया, घी और हरा धनिया। अब जाएगी हरी मिर्च। ठीक है, अब ये हो जाएगा दम पे, हम आ जाएंगे सेकंड रेसिपी पे। नहीं हमें कोई जल्दी नहीं है, हम आपसे अभी बातें करेंगे। It's अभी हम okay. आपका पूरा इंटरव्यू थोड़ी मैंने लिया हुआ है। ओहो, हाँ हाँ, और क्या। बिल्कुल सही है, ये आ गया। अच्छा जी, चले, ये दम पे चला गया। यू डू वांट तवा या कुछ नीचे? यू आर फाइन? नो नो, ठीक है, इट्स ओके। अच्छा ओके। अच्छा, मुझे एक ये बताएं कि जब आप अपने घर से चीज़ें आप जिस तरह आपने कहा कि आपने खाना बनाना शुरू किया आफ्टर योर मदर इन लॉ पास्ड अवे, तो मुझे ये बताइए कि ऐसे कभी हुआ है कि घर में आपने कोई किसी का ऑर्डर हो, कुछ आपने बनाया हो, कोई लास्ट मिनट कोई ख़राब हो गया, गिर गया, टूट गया कुछ? नहीं, गिर तो नहीं गया। ये इत्तेफाक ऐसा हुआ था, मैंने शुरू में जब मैंने स्टार्ट लिया था काम, तो मैंने मिठाई का ऑर्डर लिया था, ढोकली आपने सुना होगा, मेमनों की बहुत मशहूर है। जी। मैंने बनाई, मुझे मेरे बड़े जेठ ने कहा कि मेरे दोस्त ने मुझे ऑर्डर दिया है तो तुम बना। तो मैंने बना दी, बड़े शौक से बनाई, बड़ी अच्छी पैकिंग की, सब कुछ किया, और मैंने कहा कि अब मैं इनको डिलीवर कर दूँ। तो मेरे जेठ ने कहा कि यार मुझे टेस्ट तो कराओ कैसी है। मैंने उनको टेस्ट कराई तो वो फ्लफ़ी नहीं थी, थोड़ी सी मतलब दबीज थी। तो कहते यार ये ऑर्डर कैंसिल कर दो। मैंने कहा क्यों भाई, क्यों कैंसिल कर दो, इतनी मेहनत से मैंने बनाया है। अब नया नया जज्बा होता है तो अच्छा भी नहीं लग रहा होता है सुनने को कि कोई हमारी मतलब इस तरीके से बात करे। तो कहते नहीं रज़िया, देखो तुम्हारी ना रेपुटेशन ख़राब होगी, अगर तुम इस तरह दोगी ना तो आज तुम्हारा एक नुकसान होगा ना, वो तुम बर्दाश्त कर लोगे, आइंदा तुम्हारे लाइफ टाइम जो नुकसान होगा ना वो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा, तो तुम इस चीज़ को समझो। मैंने कहा ठीक है चले। तो वो मेरा फर्स्ट डिजास्टर था मेरी लाइफ का। तो फिर आप क्या भूल गई थी अंदर डालना? अंदर बस आई थिंक मेरा ख्याल है मैंने उसका योगर्ट का रेशो जो है थोड़ा कम कर दिया था। अच्छा, तो जिसकी वजह से फ्लफी नहीं हुई थी, थोड़ी सी वो दबी सी हो गई थी। तो ये था बस। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बस कुछ ना कुछ चल रहा हो तो छोटा मोटा। क्या छोटा मोटा? छोटा मोटा मतलब जैसे कभी बाज़ औक़ात ऐसा होता है, जैसे बिरयानी, मुझे निहारी का ऑर्डर आया, मैंने निहारी के लिए सारी तैयारी की, प्रिपरेशन की, बड़े शौक से, क्योंकि मेरी निहारी पसंद बहुत की जाती है माशाल्लाह। मैंने तैयारी की, पता चला गोश्त वाले साहब आए, गोश्त दे के चले गए। मैंने फटाफट गोश्त धोया और चढ़ा दिया, तो उसमें से 2 जो हैं वो भैंस के निकले और 1 जो है बीफ का निकला, और गोश्त ही काला हो गया। मैंने कहा लो भाई, वो इतना बड़ा डिजास्टर। मैंने कहा क्या किया उसका? फिर कुछ नहीं, उससे फ़ोन किया मैंने, उससे बुलाया, मैंने कहा आज के बाद मैं आपसे गोश्त नहीं लूँगी, लेके जाएँ। और उसके बाद मैं मतलब बहुत टाइट उस मामले में, किचन में एकदम डिजास्टर हो गया। फिर आपने इस तरह सही किया? इस तरीके से बस। तो ये है मेरे साथ, मतलब मुझे क्वालिटी चाहिए। नहीं, क्वालिटी हर चीज़ में होनी चाहिए। देखिए कोई भी काम आप करें उसमें अगर आप सिंसियरिटी से करेंगे, डेडिकेशन से करेंगे, ऑनेस्टी से करेंगे और क्वालिटी ख़राब नहीं करेंगे। मैंने देखा है यहाँ बहुत सारे बिजनेसेस छोटे छोटे खुल जाते हैं, फिर उससे क्या होता है कि बिजनेसेस बंद भी इतने जल्दी हो जाते हैं क्योंकि वो क्वालिटी मेंटेन नहीं करते हैं। पैसे कमाना शुरू किया, चलो धड़ क्वालिटी मार, या फिर लेस कर दो क्वालिटी, या ख़राब चीज़ें इस्तेमाल करो। क्यों ऐसे क्यों है? ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ज़हनियत है हमारे कौम में कि चले भाई पैसे बना रहे हैं, छोड़े, वो तो लेंगे ही। नहीं, वो तो लेंगे, उनकी तो मजबूरी होने तो लेना है। हम तो कुछ भी दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। एक दफा आपने कर लिया कि यू कांट फूल पीपल ऑल द टाइम। ऑल द टाइम नहीं कर सकते, ऑल द टाइम नहीं कर सकते। अच्छा, अब मैं और रज़िया और मजीद बातें करेंगे, ब्रेक में क्लीन अप करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। देखते रहिए गेस्ट वीक ऑन फूड डायरीज, ओनली ऑन मसाला टीवी। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं फूड डायरीज। और अब रज़िया जी रिकैप करेंगी आराम से कि ये मज़ेदार सी बिरयानी मसूर पुलाव उन्होंने कैसे बनाया। जी मैं ये बताना चाहूँगी, जब मैंने अभी दम पे रखा था तो इसको ये तकरीबन जो है तैयारी की तरफ है। इसके ये माशाल्लाह देखें कलर बहुत अच्छा है। अरे कलर तो छोड़ें, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, पूरे हमारे स्टूडियो में खुशबू फैल गई है। इसको पहले से बताइए इसको सबसे पहले मैंने ऑयल गर्म किया। ऑयल गर्म करने के बाद इसमें मैंने थोड़ी सी जो फ्राइड अनियन थी वो डाली। इसको डालने के बाद इसके अंदर मैंने टोमेटो प्यूरी डाली। टोमेटो प्यूरी डाल के इसको अच्छी तरीके से मैंने मिक्सअप किया और इसके अंदर सारे गरम मसाले, होल मसाले जो हैं वो सारे ऐड किए। ऐड करने के बाद इसको मिक्सअप किया और फिर तमाम स्पाइसेस थे वो मैंने आहिस्ता आहिस्ता इसमें डाले। लाल मिर्च मैंने इसके अंदर डाली है पिसी हुई। इसके अंदर मैंने देगी लाल मिर्च इसको कलर के लिए डाली है। साथ ही मैंने हल्दी पाउडर डाला है, धनिया पाउडर डाला है। साथ ही मैंने इसके अंदर अपना
नमक डाला है और उसको अच्छी तरीके से मिक्सअप किया। उसके बाद जब ये थोड़ा सा मसाला भुनने की तरफ आ गया तो इसके अंदर मैंने फ़ौरन दही डाला और दही डाल के इसको थोड़ी सी मैंने भुना किया। भुनने के बाद इसके बाद मेरे पास जो रेडी तैयार मसाला था जो मैं घर से तैयार करके लाई थी, हाफ कोट कीमा, मसूर और आलू, उसको मैंने इसके अंदर। मसूर और कीमा कितना लिया था? मसूर और कीमा मैंने इसके लिए तकरीबन लिया था, तकरीबन 100 ग्राम के करीब मसूर थे मेरे पास। ठीक है। और 150 ग्राम के करीब कीमा था। अच्छा, ठीक है। और चावल टोटल और कितने चावल टोटल मेरे पास 200 से 250 की ग्राम के करीब थे। ठीक है। तो इसमें कितने लोग खा सकते हैं? इसमें मोस्ट प्रोबेबली आप 4 लोग आराम से खा लेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए। वो करने के बाद फिर मैंने इसको मसूर और कीमे को सबको अच्छी तरह मिक्सअप किया। मिक्सअप करने के बाद फिर इसको मैंने थोड़ी सी 5 मिनट के लिए दम पे रखा। जब दम पे आ गया तो दूसरे पॉट के अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल पानी डाल के मैंने ये मैंने नया सीखा कि पानी और तेल। जी, चावल नीचे से नीचे लगेंगे हो जाएंगे नहीं तो, मगर चावल नीचे से मशी नहीं हो जाएंगे? नहीं, पानी की वजह से नहीं होंगे। उसका आपको अंदाजा होना चाहिए कि आपने टाइम पीरियड कितना रखा है उसको दम के लिए। ओके, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम भी ऐसे ही करेंगे। जी इंशाल्लाह। और इसके बाद फिर इसको आपने चावल डाले, फिर इसके बाद उसकी आपने जो मसाला तैयार किया था उसकी लेयर लगाई। उसकी लेयर लगाने के बाद एक छोटी सी मेरे पास ट्रिक होती है देगी बिरयानी का स्टाइल बनाने के लिए। उसमें मैं छोटे टमाटर थोड़े से लेती हूँ, उसमें दही लेती हूँ 2 चम्मच, और उसके साथ ही थोड़ा घर का पिसा हुआ गरम मसाला लेती हूँ और हरी मिर्चें और पुदीना। अच्छा, अभी अपनी ट्रेन को तो रोके ना ज़रा। अभी ज़रा पूछते हैं कि ये अगर बताना चाहें तो आप कि ये 12 कौन से मसाले हैं जो हम पीसते हैं? जी 12 मसाले इसमें मैं ये तमाम होल मसाले जिसमें काली मिर्च आ जाती है, ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, काला ज़ीरा, सौंफ, जायफल, जावित्री। ज़ीरा तो आपने 3 दफ़ा गिन लिया। सफ़ेद ज़ीरा, काला ज़ीरा, जायफल, जावित्री और इसके साथ सूंठ। अच्छा, सूंठ भी डाली है? ये तमाम चीज़ें डाल के इसको तो सूंठ किस तरह डाली है? ड्राई जिंजर पाउडर डाल दिया? नहीं, टुकड़ियाँ जो होती हैं अच्छा, जी वो सब डाल के इसको अच्छी तरह से इसको हल्के हल्के सबको लाइट तेज़पात, ये सब बारीक इलायची, बड़ी इलायची, सारी चीज़ें मिलाकर फिर इसको हल्का हल्का टर्न बाय टर्न, मतलब कि कौन सी चीज़ पहले आपने वो करनी, रोस्ट करनी है उसके हिसाब से। फिर सारा जब रोस्ट हो गया कंप्लीट, फिर इसको चॉपर में अच्छी तरीके से मिक्स करके पीस लिया। उसके बाद जब वो तैयार हो गया तो उसको फिर आपने छानना बहुत ज़रूरी जी। वो छानने के बाद फिर इसको आपने उसमें बॉक्स में डाल दिया तो फिर आपका रेगुलर तैयार हो जाता है। ठीक है। तो हमेशा का गरम मसाला आपके घर में यही होता है? घर का होता है, धनिया भी मेरा घर का होता है। ये तो वो है पैकेट है। बाकी मेरे पास घर का पिसा हुआ कोरिएंडर होता है। ये होता है, और घर की पिसी हुई ही मिर्चें होती है जिसको मैं थोड़ी सी लाल ऑयल और ज़ीरे के साथ थोड़ा सा मैं इसको ऑयल के अंदर करती हूँ गरम। और तो उसका टेस्ट फ्लेवर बहुत आला आता है, बहुत ही आला आता है। और उसके बाद उसको फिर मैं पीस के और उसको थोड़ी सी दरदरी सी कुटी से रख के फिर वो रख लेती। तो वो चटनी के साथ और चीज़ों के साथ मैं चपली कबाब के मेरा बहुत ऑर्डर्स होते हैं, मेरे बाजरे की कबाब के बहुत ऑर्डर्स होते हैं, तो उसमें ये चीज़ें जो है ना काफ़ी यूज़ होती हैं। सर्दियों की चीज़ें सारी, बाजरे के आटा। ओके जी, तो हमारी बातों के साथ साथ चावल आ गए दम पे? जी आगे तक आगे। अब हम डिश में निकालेंगे? बिल्कुल निकालेंगे। हटा दूँ? जी बंद कर दूँ? जी बंद कर दें। पहले मैं डिश को थोड़ा सा डिश आउट कर दूँ। जी 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 बिल्कुल। आपको चावल वाला चमचा या कोई चमचा बड़ा दूँ? वो वाला है ना सुराख वाला, वो चल जाए। अभी मेरे पास जो था गोल वाला। ओ लवली, टोमेटो रोज भी है, सलाद के पत्ते भी हैं। अब पूरा मिक्स करेंगी? नहीं, ऐसे ही रखें? ऐसे ही रखूँ। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। जितना साबुत गरम मसाला आप खुद पीस के डालेंगी या जितना आप स्क्रैच से चीज़ें करेंगे, अपने हाथ से जितनी प्रिपरेशन आप करेंगे ना, खाने की उतनी ही लज्जत आपको मिलेगी। जो औरतें घर से बैठ के इस तरह अपने हस्बैंड्स की इनकम सप्लीमेंट करना चाहते हैं, घर से कुछ करना चाहती हैं, उनके लिए आपके लिए क्या एडवाइस है? क्योंकि आपने भी इस एज में स्टार्ट किया, राइट? जी। तो अब बताएं क्या? जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि कोई भी काम करने के लिए आपके पास एज फैक्टर नहीं होता। बिल्कुल, ठीक सही है, सही है। और दूसरा ये कि अगर आपको अपने घर वालों को सपोर्ट करना है और आप करना चाहती हैं, और आजकल के जो हालात हैं, आजकल की जो जॉब सिचुएशन है, जो जॉबलेस जो लोग चल रहे हैं, तो उनके लिए बेस्ट ये है कि हर घर
में जो बैठी हैं लेडीज, उनको कुछ ना कुछ जो उनके पास हुनर है उसमें उनको आगे आना चाहिए और इस फील्ड में आकर इसको उनको काम करना चाहिए। अगर उनको खाने का शौक है खाना पकाए, जिनको कपड़ों का शौक है कपड़ों का करें, ब्यूटिशियन का शौक है ब्यूटिशियन का करें, मगर करें ज़रूर, क्योंकि इससे ये होता है कि उन आगे हमको एक तो एक दूसरे को आपस में सपोर्ट मिल जाती है, बाकी ये है कि आगे आपकी जो लाइफ होती है ना वो बड़ी अच्छी मतलब पर थोड़ी सक्सेसफुल easy हो गुजर जाती है और लाइफ भी इजी गुजर जाती है, दो लोग काम कर रहे हो तो साथ। बिल्कुल। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब ये हो गया है, अब इसको इंशाल्लाह ये रख के इसके बाद हम ये मीठे नहीं तो वो सारी चीज़ें क्या हैं? वो सारी चीज़ें हैं, ये क्या है? अच्छा, बॉइल्ड एग्स हैं, आप डेकोरेट भी कर लीजिए ताकि फिर मैं वहाँ प्लेटर रख दूँ, ठीक है? ये इसके साथ है, और क्या है? ये रायता है इसके साथ। अच्छा, तो मैं वहाँ रख दूँ टेबल पे चीज़ें? वहाँ दे पे दे, मुझे ज़्यादा दे अच्छा दें। रहेगा। अच्छा, मैं ये टेबल पे रख के फिर ये बताएंगे ये क्या है? ये सलाद है, दिखाइए कचुम्बर जरा। है, बताइए ये क्या है? कचुम्बर है। कचुम्बर में क्या डाला है? कचुम्बर में मेरे पास लच्छेदार प्याज मैंने बनाई है, टमाटर है, दही है, ज़ीरा है, थोड़ा सा थोड़ी सी काली मिर्च है, हरी मिर्चें हैं और धनिया पुदीना है। उसके साथ मैंने इसको अच्छी तरह मिक्सअप किया और उसके बाद इसको मैंने सैलेड तैयार किया, कचुम्बर तैयार किया। बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसे करते हैं हम इसको भी वहाँ रख देते हैं और एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से आएंगे, क्लीन अप करेंगे और फिर हम शुरू करेंगे। इस रेसिपी का क्या नाम दिया है? सेवइयों का जर्दा। सेवइयों का जर्दा बनाएंगे रज़िया स्टाइल के ज़िया स्टाइल ज़ियाज़ किचन। ज़ियाज़ किचन स्टाइल, ठीक है जी। सो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और अब रज़िया जी बनाएंगी सेवइयों का जर्दा। चलिए शुरू करें। स्टार्ट। जी स्टार्ट। क्या चाहिए? जी ये मैंने पैन रखा है, अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ घी। कितना? सेवइयाँ मेरे पास है 150 ग्राम, शुगर मेरे पास है 100 ग्राम, घी मेरे पास 100 ग्राम है, साथ ही मेरे पास ये कुछ मैंने इसको भिगा के और उसको छील के उसको करके पिल आउट करके इसको मैंने काट के रखे बादाम। ये क्रश खोपरा है मेरे पास, जर्दे का रंग है, वॉलनट है और रेजिन्स किशमिश है और ये यहाँ पे मुझे इसको तड़का लगाने के लिए ग्रीन कार्डामन। ठीक है, छोटी इलायची। और वो क्या है? केवड़ा वाटर है क्या है? जी केवड़ा वाटर है, थोड़ा सा उसमें ऐड करूँगी। ठीक है, चलिए। एक नॉर्मल जो हम सेवइयाँ बनाते हैं ना जरनक वो जो होती है ना उसके अंदर थोड़ा सा घी का आप कम कर सकते हैं, मगर जर्दा जो होता है ना उसको थोड़ा सा लुक देने के लिए उसमें थोड़ा सा घी का यूज़ थोड़ा ज़्यादा होता है। ओके, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा मैंने इसका रेशो ज़्यादा रखा है। ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं। मैं गिन रही हूँ, वो मसाले 12 नहीं थे। हाँ मैं आपको अभी इसकी बाकायदा एक बना के दे दूँगी। मैं मजाक कर रही हूँ, आपको तंग कर। बिल्कुल। अच्छा जी, अब क्या करेंगे हम? अब मैं इसमें डालूंगी ये अपना ग्रीन कार्डामन जो है ना, इसको थोड़ा सा मैं खोल के डालूंगी ताकि इसका फ्लेवर जो है वो आ जाए। 3 से 4 मैं इसमें डाल दूंगी। आपको खुद क्या खाना अच्छा लगता है? मुझे वैसे मैं वेजिटेरियन हूँ ज़्यादा। अच्छा जी। अंडे भी नहीं खाते? अंडे भी खाती हूँ, वेजिटेरियन ज़्यादा हूँ, बहुत पसंद है। और दाल सब्ज़ी कड़ी, अच्छा, इस तरह की चीज़ें मैं बहुत शौक से। और गोश्त चिकन नहीं पसंद? खाती नहीं है वैसे? पसंद नहीं है, खाती हूँ, बनाती हूँ बहुत सारा माशाल्लाह बनाती हूँ सब कुछ, मगर खाने में जो पसंद है ना वो ये वेजिटेरियन हूँ, जिसमें मुझे कच्ची सलादें आप दे दें, सब्जियाँ दे दें, और फिर आजकल जो सीज़न है अपना फिश, ये विंटर का सीज़न है तो इसमें सी फूड आजकल माशाल्लाह इतना चल रहा है, तो उसमें आप प्रॉन्स के साथ मुख्तलिफ सब्जियाँ दे दें मुझे और उसके साथ फ़िश दे दें, तो इस तरह की चीज़ें मुझे बड़ी पसंद। ये थोड़ा सा हीट ऑयल जो है थोड़ा हीट हो गया है, गर्म हुआ है, तो इसको घी इसको थोड़ा सा मैं कड़कड़ाऊँगी। ठीक है। कड़कड़ाने के फ़ौरन बाद एक प्लेट अगर यहाँ पे हो तो मैं दूँ? थैंक यू। और अब मैं साथ ही ये डाल दूँगी सेवइयाँ। ठीक है, ठीक है, सेवइयाँ थोड़ी सी मैं इसको फ्राई करूँगी और इसका चूल्हा थोड़ा सा कम करूँगी। कम करना है, कम करना है। चलो ये मैंने हटा दिया है क्योंकि थोड़ा सा तेज़ था ना। ये वैसे ही भुनी हुई इतनी होती है ना कि उसको ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं होती।
तो इसको पहले के ज़माने में मिलती थी जी, जिनको बहुत कच्ची, भूनना बहुत पड़ता था, भूनना कच्ची पड़ता होती थी वो। था। और तो अब जो है रोस्टेड होती हमें रोस्टेड होती है तो हमें इतनी ज़्यादा इस पर मेहनत नहीं करनी आसान हो पड़ती, गया काम है। आसान हो गया है। मशीनों ने और इन चीज़ों ने, तमाम चीज़ों ने काम आसान कर दिए। इस पर भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बाद लोग कह रहे होते कि नहीं हमें बहुत काम है। ये देखिए, ये मैंने इसको किया है। अब इसके तो साथ हर रोज़ घर में मेमन खाना बनता है? नो, डिपेंड ऑन कुछ? मतलब मूड। अच्छा, डिपेंड्स Depend ऑन on मूड। ओ मतलब मेरी बेटी है, उसको चाइनीज़ बहुत पसंद है। मेरे हस्बैंड हैं, वो माशाल्लाह नॉर्मल खाना खाते हैं। मेरे दूसरे जो जेठ हैं, वो माशाल्लाह खाने के बहुत ज़्यादा फूडीज़ हैं, तो उनको भी डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज़ चाहिए होती हैं। ये थोड़ी सी मैं इसमें ये डालूँगी ताकि ये थोड़ा सा क्रश्ड हो जाए, अच्छा हो जाए, इसके अंदर है, फ्राई हो बादाम। जाएगा ये। बहुत बारीक आपने खुद काटी है जी, ये? मैंने कहा ना कटिंग का मेरे साथ इशू है थोड़ा सा, मुझे कटिंग थोड़ी खुद ही उनको करनी जी, होती है? मुझे खुद चाहिए बादाम और अखरोट चले गए और जी, किशमिश। ये किशमिश है, थोड़ी सी मैं ऊपर गार्निश जी करूँगी। जी जी। ठीक। और साथ ही ये थोड़ा सा खोपरा है, ये इसमें डालने का मकसद ये कि थोड़ा सा इसके साथ फ्राई होगा ना तो ये थोड़ा सा खुशबू देगा और बहुत अच्छा लगेगा। तो दूसरा क्या आप ऊपर के लिए बचा रही हैं? जी, ये ऊपर गार्निश के लिए करूँगी थोड़ा सा। ये खुशबू आना शुरू हो गई इसमें से, स्मेल आना शुरू हुई है। अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा ये दूध जो मैंने रखा है। ये दूध मैंने बेसिकली इसको मैंने लिया है मलाई वाला घर का फ्रेश दूध, तो इससे जो है इसमें आपको अंदर खोया डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वरना लोग ऊपर से क्रीम डालते हैं, खोया डालते हैं, तो उसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये मैंने ख़ुद ही इसको मलाई वाला दूध लिया है, ये इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा टेक्सचर पैदा करेगा। और अगर हम यूज़ कर रहे हैं वो डब्बे का दूध तो तो क्या फिर करें? ऊपर से आप इसमें लाजमी थोड़ा सा खोया डाल के इसको बुनाई करें, वरना मेरे वाले इसमें मुझे ज़रूरत नहीं, मैं ऊपर से इसको गार्निश कर दूँगी तो ये काफ़ी हो जाएगा। घर के दूध की जो मलाई होती है ना, जी, बहुत ही टेस्टी होती बहुत टेस्टी होती है। है। बचपन में उसमें मैं चीनी डाल के जी, डबल रोटी के ऊपर पे रख लगा के खाती उसका थी, रोल पर बना के देखिए खाया फिर जाता है। बचपन में ये, तो फिर 55 पे ये। 55 पे सब बंद। देखा, हालांकि सब मैं बंद। 55 नहीं हूँ, ऐसे ही आप लोगों को तंग कर रही हूँ। ये मैंने शुगर है, ये अब इसमें मैं डाल दूँगी सारे। ठीक है। ठीक है, इस पे डालने के बाद इस पे मैं थोड़ा सा कलर ऐड करूँगी ताकि इसका एक अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आए। कलर भी आएगा इसमें। जी, जर्दे का मतलब लुक लगे कि आप जर्दा खा रहे हैं। ये तो आप ज़्यादातर पाउडर यूज़ करती हैं कलर में? पाउडर भी करती हूँ, लिक्विड भी करती हूँ, जो अवेलेबल हो जाए। अभी मेरे पास इत्तेफाक से लिक्विड ख़त्म हो गया था, अच्छा। तो मैंने ये इस्तेमाल किया। अच्छा अच्छा। इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी साथ ही में। क्यों पानी क्यों? पानी इसलिए थोड़ा सा ऐड करूँगी कि दूध मैंने थोड़ा कम रखा है ताकि सेवइयाँ जो है वो सख्त ना हो जाए। अच्छा। थोड़ी सी उसको सॉफ्ट रखने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी, अब मैं ये फुल कर दूँगी। अब उबाल आएगा इसमें? जी, फिर? और उबाल आएगा, इसको अच्छी तरह से मिलाऊंगी, मिक्सअप करूंगी। फिर जब पानी इसका खुश्क होगा, ड्राई होगा, तो इसको मैं 5 से 7 मिनट के लिए दम दे दूंगी और उसके बाद फिर इसको मैं डिश आउट करूंगी और फिर दिखाऊंगी। अच्छा, तो बिल्कुल ये पूरा दूध पानी सब सूख जी, जाएगा? सब यकजान हो जाएगा, एक ही कलर हो जाएगा, एक ही फॉर्म में आ जाएगा पूरा। समथिंग डिफरेंट एंड यूनिक जो मैंने इस तरह कभी नहीं, सेवइयों का जर्दा मैंने कभी ऐसे नहीं देखा है। जी, एज आई से वी लर्न एवरी डे। जी, ये मेरे यहाँ माशाल्लाह लोग मंगवाते हैं स्पेशली ऑर्डर पे। जब 30 से 25 लोगों का, 25 से 30 लोगों का या 30 से 35 लोगों का ऑर्डर होता है ना, तो उसमें ये मतलब जा रहा होता है मेरा स्पेशली। तो आपके पास हेल्पर्स हैं, खुद सब कुछ मेरी करती एक हैं? बच्ची है जो मेरे साथ करती है, बाकी मैं खुद मतलब मैनेज कर रही होती हूँ। इसमें थोड़ा सा मैं कलर और ऐड करूँगी क्योंकि इसका अच्छा। थोड़ा सा कलर जो है ना इसका वो ऑरेंज की तरफ होना चाहिए। अच्छा, ऑरेंज की तरफ होना। जी, ओके। लाइक 1 टीस्पून। ठीक है। ठीक है, ताकि किसी को फिर ऑरेंज प्रॉब्लम रेड कलर हो तो वो भी डाल जी, सकते हैं ना, पीला वो भी नहीं डाल हो तो। सकते हैं, तो वो फिर थोड़ा कम डलेगा क्योंकि वो खुद ही इतना डार्क होता है ना कि फिर उसको ज़रूरत नहीं ज़्यादा डालने की, फिर वो 1/2 टीस्पून से ही काम पूरा कर देगा। ठीक है। ये अब मैं इसको ब्रेक तो नहीं लेनी? नहीं, बस ये ज़रा सा इसको मैं रख लूँ, फिर हम ब्रेक। इसको मैं 5 मिनट दम दूँगी ज़रा सा। ठीक है, ओके। ठीक है, तो हम ब्रेक की तरफ चलते हैं रज़िया जी। ठीक है, तो ये दम पे आ गया है अब।
जी। बाय द टाइम वी कम बैक तो और हो जाएगा। सो स्टे ट्यून, कीप वाचिंग फूड डायरीज, और भी मजीद बातें करेंगे इनके साथ और फिर रिकैप भी करेंगे, तो कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून। जी वेलकम बैक। अब ये दम पे आ चुका है, अब दिखाइए ना ज़रा हमारे। ये दम पे आ रहा है तकरीबन। ओह लवली। ये इसका ऑयल जो है वो अलग हो चुका है। अच्छा इस तरह। ये अब मैं इसको डिश आउट करूँगी, इसको मैं अब डिश आउट कर दूँगी। ठीक है, और डिश आउट करने से पहले थोड़ा सा मैं इसके ऊपर ये लगा दूँगी ताकि इसके अंदर ये एडजस्ट हो जाए। ये मैंने खोपरा थोड़ा सा इस पर स्प्रिंकल किया है और साथ ही मैं अब इसमें ये डिश आउट करती हूँ। ओके, सो कलर भी ये ब्राइट ऑरेंज होना चाहिए जी। और इस तरह थोड़ा सा लिक्विड ही होगा। थोड़ा सा ये लिक्विड ही होगा, ये भी सूखे, जब ठंडा होगा तो थोड़ा सा ये अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा, क्योंकि अभी गर्म है ना थोड़ा सा, तो ये मैंने गायब कर दिया है हम। जी। ओके, अब आप इसको गार्निश करेंगी जी विथ अखरोट, आलमंड, अखरोट और बादाम। आलमंड जी, वॉलनट, और थोड़ी सी मैं इसमें किशमिश जो मैंने बचा के रखी थी इसके ठीक है, साथ, ओके। वो मैं इसमें ऐड करूँगी और साथ ही इसमें थोड़े मैं डालूँगी खोया, ओके। क्या चाहिए? स्पून। इसको आप रूम टेम्परेचर पे कर लीजिएगा ताकि स्क्रम्बल हुआ होगा तो ये ज़रा ज़्यादा अच्छा नुमाया होगा। ये आप घर में भी बना सकते हैं खोया आराम से। आप बनाती हैं? जी, मैं घर कैसे? में इसके लिए थोड़ा सा, अगर आपके पास 250 ग्राम सूखा पाउडर है ना, दूध का मिल्क पाउडर, जी, उसको आप 2 से 3 चम्मच पानी लें, उसे गर्म करें और उसमें थोड़ा सा बटर डालें, या बटर नहीं तो अगर आप इसमें देसी घी भी डाल सकते हैं। उसको इसी तरह जिस तरह मैंने अभी वो गर्म किया था ना, उसको रखने के लिए चावल को गर्म करें, उसके बाद ये पाउडर इसमें डाल दें, फिर उसको अच्छी तरह पकाते रहें, स्टिर करते रहें तो एक फॉर्म में आ जाएगा वो। फिर इसको ठंडा होने के बाद आप इसको कंटेनर में डाल के रख लें, फिर जब ज़रूरत है आप इसको इस्तेमाल करें। तो बहुत मतलब रिजनेबल भी पड़ता है, घर का भी होता है और अच्छा होता है, बेहतरीन। बस डन? जी। चलिए, इसको मैं यहाँ रख दूँ। आइए, आप बैठ जाइए। जी, आइए। अच्छा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आईं हमारे शो पे, गेस्ट वीक पे, फूड डायरीज़ में, और आपने दोनों अपनी सीक्रेट मज़ेदार सी रेसिपीज़ हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच। कुछ भी कहना चाहती हैं? दैट्स योर कैमरा। बस मैं ये कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इतने अच्छे तरीके से माशाल्लाह इन लोगों ने मेरे साथ कोऑपरेट किया और मुझे इतने अच्छे तरीके से ये सब करने का मौका दिया। और सेकेंडली मैं मतलब मुझे जो किरण ने आपकी तरफ रेफ़र किया है, अच्छा, तो मैं उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। उसने मुझे कहा कि बहुत अच्छी है किरण, जो हमारे शो पे आई थी 10th एनिवर्सरी जब हमारी थी, तब किरण ने जो कुकिंग वगैरह की थी, किरण, तो उसने मुझे कहा कि आप जाएँ जना, क्योंकि मेरी इसके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। तो उसने मुझे कहा आप जाएंगी, मैंने कहा आप दे दें, अगर होता है तो देख लेते। करिए आप जाएँ। मैंने कहा वैसे तो मैं पर्सनली तो इनसे मिली हुई हूँ, वैसे इंशाल्लाह तुम कहती हो तो मैं ट्राई कर लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो किया तो बहुत वाकई जैसा सुना था वैसा ही पाया है। थैंक यू सो मच। इसी तरह आप भी कुकिंग करती रहिएगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि ज़ियाज़ किचन और आगे तक जाए और आप बहुत सारा घर से इस तरह बनाएं, चीज़ें करें, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और इसी तरह कल मेरी और आपकी मुलाकात होगी विद अनदर गेस्ट। तो देखते हैं कल कौन आता है, ठीक है। आपको 3:30 बजे लाइव रहना है हमारे साथ और देखते रहिएगा हमारा शो। और इसी तरह हमारे जैसे रेसिपीज़ आप लोग ट्राई करते हैं तो हमारे गेस्ट की भी रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, उनसे भी कुछ ना कुछ हम हर रोज़ सीखते हैं। ऑनेस्टली मैं ऐसे नहीं कह रही, हमेशा कोई भी नया कोई भी मेरे शो पे आता है उससे मैं कुछ ना कुछ एक चीज़ तो हमेशा सीखती ही हूँ, विच इज़ वेरी गुड। और बस इसी के साथ अब हम लेते हैं इजाज़त, ठीक है जी। थैंक यू सो मच अगेन
थैंक यू। कुछ और कहना है टू समबडी हु इज डूइंग दिस बस फ्रॉम मैं ये कहूँगी कि जिस तरीके से भी मौका दिया गया, और अगर ये चीज़ पसंद आती है, आप लोग इसको लाइक करते हैं और अच्छा लगता है, तो मैं चाहूँगी कि दोबारा आऊँ और दोबारा मैं अपनी कुछ रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँ जो लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद हो। ठीक है, ओके, तो ये है। ज़रूर बुलाएंगे आपको। थैंक यू सो मच Thank you so अगेन। much. चलिए जी, अब दीजिए मुझे और रज़िया जी को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।